आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि देखें, मुझ समेत या हम ये जो पाकिस्तानी है ना, जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर ना कुछ खामियां मौजूद हैं जिनको हम सुधारने की कभी भी कोशिश नहीं करते। और वो खामियां ना कुछ ऐसी सी हैं। ये देखें ज़रा, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मेरे पीछे क्या है? आप या मुझ समेत हर शख्स यही सोचेगा कि ये एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक सर्कल है, बड़ा सा। देखें तो हम मुसलमानों के अंदर ना यही आदत है कि हम ना अक्सर औकात अच्छे लोगों के अंदर ना इसी तरीके से ये जिस तरीके से ये सर्कल बनाया ना, तो हम खामियों को इस तरीके से नोट करते हैं। ख़ास तौर पर अक्सर औकात हम उलमा इकराम में भी ज़्यादातर जो हमारे अंदर आदत होती है ना, वो यही चीज़ होती है कि हम उलमा इकराम के अंदर भी और लोगों के अंदर भी ना ये खामियां ढूंढते रहते हैं। और हमारा खुद का हाल ऐसा होता है कि हमारा किरदार कुछ इस तरीके का है कि हम खुद एक ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं और उस पर कुछ वाइट चौक के जरिए ना डॉट से लगे होते हैं और वो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ना बुरे लोगों की जो होती है ना, बुरे लोगों की ना हमेशा अच्छाई जो होती है ना, वो जरा ज्यादा गालिब नजर आती है। और अगर कोई शख्स अच्छा, जितना भी अच्छा हो ना, उसकी जो बुराई होती है ना, वो उतनी ज्यादा जो है ना, क्योंकि उसके अंदर बाकी बुराइयां तो इतनी होती नहीं, तो उसकी बुराइयां जो होती है ना, वो जरा ज्यादा नजर आती हैं। अब जिस तरीके से ये एक वाइट सा बोर्ड है ना, इसके ऊपर आपको ब्लैक किस्म का ये जो डॉट है, ये जरा ज्यादा आपको शो करेगा कि यार ये खामी है एक। मतलब आपको लगेगा कि ये आपसे पूछा जाएगा ना ये क्या है, आप ये नहीं कहोगे ये व्हाइट बोर्ड है, आप कहोगे कि ये ब्लैक डॉट है। तो हमारे अंदर यही खबासत है जिसको हम मुसलमानों को ना दूर करने की जरूरत है। जिस दिन हम ये खबासत दूर कर लेंगे ना अपने अंदर से, तो इंशाल्लाह हम मुसलमान तरक्की करने लग जाएंगे। हमें ये नहीं पता हमारे असल दुश्मन कौन है। असल दुश्मन बाहर बैठे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लोग बेहयाई में मुब्तला हुए हैं और हम छोटी छोटी चीजों को लेकर उलझे हुए हैं उन्हीं चीजों के अंदर। उसने हमारा ईमान हमसे छीन लिया है, ठीक है, हमारी जो है सारी के सारी ईमान की जो ताजगी है उसको हमसे खींच के रख लिया, बिल्कुल ही हमें बेहयाई में मुब्तला कर दिया है, तरह तरह की चीज़ों के अंदर, तरह तरह की खबासत के अंदर, और मुख्तलिफ किस्म के हमारे अंदर गलाजतें ऐड कर दी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, बहुत सी, आपको खुद भी पता होगा। और हमारे अंदर देखें ना बुराइयां कौन कौन सी होती हैं। हम झूठे भी हैं, वादा खिलाफ भी हैं, इमानतों में ख़यानत भी करते हैं, ठीक है, और गालम गलोच की तो हमारे अंदर आदत जो है वो बचपन से चली आ रही है और बचपन से हम सीखते हैं और हम इन चीज़ों को कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 आदतें हैं, ये जिसके अंदर होंगी वो मुनाफिक है। यानी कि एक बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और इमानत रखवाई जाए उसके पास तो उसमें ख़यानत करे। और चौथी एक ये चीज़ भी है कि जब बातचीत हो रही हो तो वो आपे से बाहर हो जाए और गालम गलौच पर उतर आए। और गालम गलौच से तो याद आया, यहाँ पर तो हमारी यूथ, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे घरों के माहौल के अंदर, हमारे वालिदैन समेत और
गाली तो बहुत ही नेचुरल और आम सी बात लगती है हमें, ठीक है। बात बात पर गाली दे देना किसी मोमिन बंदे को, आई थिंक नबी इस्लाम की हदीस थी कि कत्ल करने के मुतरादिफ है गाली देना, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर तो अभी सोशल मीडिया पर हीरो बन गए हैं बहुत से लोग गालियां दे देकर, और वो यूथ के हीरो बने हुए हैं। खैर, खबासतें तो हम सबके अंदर हैं, ताने देना, गीबत करना, बुराइयां करना, ठीक है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी, मिलावट करना। नबी इस्लाम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, लेकिन हमारा क्या किरदार है भाइयों के लिए। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी कि जो हमें चीज पसंद होगी, जब तक हम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करें तब तक हम मोमिन नहीं बन सकते। हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, मटन कौरमे ये वो, और भाई की बारी है तो कोई अगर गरीब भी हो ना भाई, तो वो अगर थोड़ी सी अच्छी चीज उसको दे देना कोई भी शख्स, तो हमें मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कि उसको अच्छा क्यों दे दिया खाने को, उसकी तो इतनी वैल्यू नहीं थी, उसकी तो इतनी औकात ही नहीं थी, तो आप भाई किस चीज के हुए। नबी इस्लाम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, और एक जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है उसकी। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जगह जगह पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उम्मत को कोई परवाह नहीं है, और ना इनके अंदर बदला लेने की हिम्मत है, ना ताकत है, ना ये पावर इकट्ठे करना चाहते हैं, ना ही ये इंतकाम लेने का इनके अंदर कोई जज्बा रहा है, ना ये अदल इंसाफ कायम करना चाहते हैं। अपने लिए चाहते हैं कि हम खालिस से खालिस चीज खरीदें, और जब भाई के लिए अगर वही पसंद करनी चाहिए तो यार ये नेचुरल सी बात है, कोई नहीं, खराब चीज दे दो, सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर खबासतें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये तो चीज़ें हमारे अंदर शामिल हुई हुई हैं कि हम अपने लिए कोई चीज़ और पसंद करते हैं, और अपने मुस्लिम भाई या बहन के लिए कोई और चीज़ पसंद करते हैं, तो हम मोमिन तो नहीं हुए। नबी इस्लाम ने फरमाया कि ईमान की कुछ 60 से ऊपर किस्में हैं, ठीक है। तो मोमिन जो होता है वो तो हर वो काम पसंद करता है जो अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, यानी कि हर वो काम छोड़ देता है जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो हमारा जो किरदार है वो तो बिल्कुल भी इससे मिलता जुलता नहीं है। हमारा मुझ समेत किसी और को क्या कहना, ठीक है, मुझ समेत हमारा जो किरदार है वो तो ऐसा है कि हम एक ब्लैक बोर्ड की तरह हैं, ये तो वाइट है ना, ठीक है। तो खुद का किरदार मेरा या हम सबका ऐसा है कि एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, और उस पर कुछ हम वाइट डॉट लगा देते हैं चौक के जरिए, और हम समझते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा नेक लोग हैं, ठीक है। और दूसरों के अंदर हम इस तरीके से ढूंढते हैं कि ये डॉट आ गया, ये ब्लैक, ये एक और आ गया, ये आ गया है, ठीक है, छोटे छोटे, बाकी ये वाइट में नजर आएगा हमें, ठीक है, ये इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आएगा हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ ये उसके अंदर जो बुराई होगी ना, ये हमें साफ साफ नजर आ जाएगी कि इसके अंदर ये बुराई है। अच्छी बात है, लोगों की बुराइयां दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन लहजा वो इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसकी वजह से ना आपका भाई उससे कुछ सीखे, और अपना यानी कि उसका दिल हर्ट ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें इस मामले में, देखें आप किसी को सारों के सामने जलील करेंगे ना, वो कभी भी आपका सारी जिंदगी आपका दोस्त तो नहीं ना बनेगा। तो वो तरीका इस्तेमाल करें कि जो निहायत ही अच्छा हो, नरम दिली वाला हो, बजाय आप उसको डांटें सारों के सामने, आप उसको अकेले में लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि भाई अगर आप
यानी कि माजरत के साथ कि ये आपके अंदर ना मुझे ये चीज़ गलत चीज़ नज़र आती है, पहले समझाने की कोशिश करें। और अगर बहुत ही बड़ी गुनाह वाली चीज़ हो, गुमराही वाली चीज़ हो, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाना। और बस इस उम्मत के बारे में क्या कहा जा सकता है, हमें तो असल दुश्मनों का नहीं पता है कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। मकसद तो ये होना चाहिए हर मुसलमान का कि वो ताकत इकट्ठी करे, हर तरीके से, माली तौर पर या हर लिहाज से अपने भाई के लिए भी वही चीज़ें पसंद करना शुरू करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है, और एक उम्मत की तरह यकजा होना शुरू हो जाए। ठीक है, इख्तलाफात को ज़रा साइड पर रखे, और इख्तलाफात को साइड पर रखने के बाद इन चीज़ों की तरफ आए जो असल दुश्मन है। मुसलमानों को आप क्या कहते हैं, उनकी टांगे खींचते रहते हो, और जो बाहर बैठे हुए हैं, इसराइल में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से कुफर के पेशवा हैं, ईसाइयत है, या जो यानी कि इस्लाम दुश्मन है, यानी कि जो जुल्म पसंद करते हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन पर, अफगानिस्तान पर, ठीक है, इराक, ईरान, लबनान, शाम, मिस्र, जहाँ कहीं पे भी मुसलमान हैं, कश्मीर और दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमानों पे जुल्म किए हैं, बच्चों को मारा है, मासूम बच्चों को। और हमारा दीन तो ये कहता है कि बच्चों पर जुल्म नहीं किया जाता, और जो जुल्म करते हैं ना बच्चों पर, गैर मुस्लिम के क्यों ना हो, यहूदियों के क्यों ना हो, ठीक है, सबसे देखा जाए वो बड़ा इख्तलाफ है हमारा उनसे। ठीक है, वो तो आपको भी पता है कितना इख्तलाफ है हमारा, नबी इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन रहे हैं ये। लेकिन हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि दुश्मन के बच्चों को टारगेट किया जाए। ठीक है, जिस तरीके से फ़लस्तीन में टारगेट किया जा रहा है ख़ास तौर पर, और कश्मीर में, मैं तो कोई चीज़ें नहीं भूला हूँ, मुझे पता है क्या करना है, ताकत इकट्ठी करनी है, और अपने तो मुस्लिम बहन भाइयों की मदद करनी है, पैसा आ जाए, लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, और अपने पास इतनी ताकत इकट्ठी करनी है कि खुद तो अल्लाह के आगे झुकना है, और इंशाल्लाह कुफर को भी अल्लाह के आगे झुकाने की पूरी कोशिश करनी है, और झुका के रख देना है। और यही जिंदगी का मकसद है, और यही जिंदगी का टारगेट है। कोई साथ दे ना दे कोई मसला ही नहीं, करोड़ों क्या अरबों लोग जो है वो ऐसे मर गए हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अल्लाह के लिए, अल्लाह को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह तो ये पोटेंशियल देखना चाहता है कि मेरा बंदा क्या करता है। ठीक है, आप नहीं करेंगे तो आपके बाद कोई और कर देगा, कोई और नहीं तो कोई और आ जाएगा। जन्नत आप अगर कमाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं कमाना चाहते तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, और बाकी रही बात, ये तो चीजें होती रहती हैं। फिर हम लोगों की जो है ना अच्छी चीजों को हम पसंद भी नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर ना, मुसलमानों के अंदर एक खामी है, हम लोगों की बुरी चीज को तो बहुत हाईलाइट करते हैं। अगर वो कोई अच्छी बात करते हैं हम उसको लाइक नहीं करते या पसंद नहीं करते, या मतलब उसकी बुरी चीजों को तो हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। फिरका वारियत में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं छोटे। ठीक है, अच्छा, आप बड़ों को जितना मर्जी समझा लो, बड़े नहीं समझते। बच्चे को आप एक दफा कहो ना, बेटा आपने झूठ नहीं बोलना है, तो वो बच्चा समझ जाता है इस चीज को। बच्चे को समझाया जाए ना प्यार से, आपने गाली नहीं देनी है, तो बच्चा समझेगा दो दफा में, 3 दफा में। बड़े को समझा दिया जाए ना कि आपने गाली नहीं देनी है, बड़ा नहीं समझता है। बच्चे को कहा जाए ना, बेटा आपने कभी किसी का हक नहीं मारना है, बच्चा समझ जाएगा। बड़े को कहा जाए, वो 100 बहाने तलाश करेगा, सारे ही कर रहे हैं। बच्चे को कहा जाए ना, बेटा सारे करें, बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है, चाहे एक बंदा अच्छाई कर रहा और 1 अरब मुसलमान जो है बुराई कर रहे हैं, लेकिन अच्छाई अच्छाई रहेगी और बुराई बुराई रहेगी। बच्चा समझेगा ये चीज, बड़ा नहीं समझेगा, वो कहेगा लेकिन सारे कर रहे हैं।
बच्चे को कहा जाए ना कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करनी जो आप अपनी जात के लिए पसंद करते हो। आप अच्छा खाना पसंद करते हो, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करना। बच्चा समझेगा लेकिन बड़ा कभी नहीं समझेगा। और बड़ों के अंदर तो तकब्बुर है, भाई मुझे समझा रहा है, उसकी तो ईगो हर्ट होती है ना कि छोटे ने मुझे समझा दिया, छोटा मुझे कैसे समझा सकता है, मैं तो उससे बड़ा हूं, मैं तो उससे अफजल हूं, तू कौन आता है भाई जो मुझे समझाएगा। तो मेरा बेटा होके तू मुझे कैसे समझा सकता है, गलत चीज को कैसे हाईलाइट कर सकता है मेरे आगे, तू इतना बड़ा हो गया। तो ये तकब्बुर की लामत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकब्बुर वाला जो शख्स है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला को ज़ेब देता है, ये तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है। और तकब्बुर क्या होता है? तकब्बुर ये होता है हक बात पता चल जाए और उसके बाद भी उसको ना मानना और उसके इनकार में खड़े हो जाना, ये तकब्बुर कहलाता है। और हमारे अंदर तो कुट कुट कर भरा हुआ है। और बच्चा अगर हमें कोई अच्छी बात बता दे तो हमें मिर्चें लग जाती हैं, ऐसा ही है। 5 वक्त नमाज पढ़नी हो, मौत पड़ जाएगी। 5 वक्त नमाज के लिए अगर 5 करोड़ मिल रहे हो ना, तो सारी सफ़े भी भरी हुई होंगी, पूरी मस्जिद ही भर जाएगी। आज ही कह दिया जाए एक दिन की, अल्लाह ताला ने असल में ना, देखे ना कितना बड़ा इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने जन्नत में प्लाट देना शुरू कर दी हैं कि जो बंदा नेक अमाल करेगा ना, मैं उसको जन्नत में उसकी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। ठीक है, कितनी जन्नतें होंगी, कितनी आलीशान जन्नतें होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि तुम दुनिया में माल इकट्ठा करते हो, दुनिया में लेकिन चीज़ों को कीड़ा लगता है, चोरी होती है, डाका लगता है, हर तरीके से होता है, सामान हमारा महफूज नहीं रहता। इन चीज़ों को दुनिया में इकट्ठा ना करो, इसको आसमान पर इकट्ठा करो, जहाँ पर ना कीड़ा लगेगा, ना कोई चोरी, ना कोई डाका, ना कुछ किसी भी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। तो अपनी जो लाइफ में जाना चीज़ें ये आसमान पर इकट्ठी करना शुरू कर दें। आसमान पर अगर आप इकट्ठी करेंगे, इमेजिन करें आपकी अरबों, क्या आप तो दुनिया की लालच कर रहे हैं ना, वहां पर अरबों खरबों की जायदाद बन रही है आपकी जन्नत के अंदर, प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ले रहे हैं, आपके लिए महलात बना रहे हैं। ठीक है, ये छोटी सी दुनिया जहाँ पे आप फुल एफर्ट दिखा देते हो। मुझे तो अच्छा वैसे ना बहुत ज्यादा हैरत आती है, ये जो इतने पढ़े लिखे नौजवान हमारे हैं और इतने हमारे अजीम वालदैन भी हैं कुछ, ठीक है, सो कॉल्ड, जो मुसलमान होने के दावे तो करते हैं, लेकिन हमारा किरदार मुंह समेत हमारा जो है बड़ा, खैर मैं वालिद तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा यानी कि किरदार जो है वो इस तरीके का है कि कोई भी चीज हमें सही बताई जाए तो हम मानते ही नहीं है। तो ये देखें, इन चीज़ों से ना थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए इसके बारे में। हम जो होते हैं वो दूसरों के अंदर तो हर चीज़ वैसे वाकई खामियां वगैरह तलाश कर रहे हैं। क्या कहा जाए, उम्मत किस तरीके से टूट रही है और किस तरीके से यहूदी ईसाई वो जश्न मना रहे हैं, कुफर के पेशवा वो जश्न मना रहे हैं, और हम तो फिरकों में बैठ गए हैं। और मेरे तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं कभी भी फिरका वारियत वाले मौजू पर बात ही नहीं करता। मैं बच्चों को भला क्या कहता हूँ, बेटा आपने नमाज पढ़नी है। मैं ये नहीं कहता नमाज कैसे पढ़नी है, मैं ये कहता हूँ कि आपने बस नमाज पढ़नी है। हाथ वो आगे ऊपर बांधे, नीचे बांधे, रफ़ा दैन करे ना करे, हाथ छोड़कर पढ़ता है नहीं पढ़ता है, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि मुझे पता है जब ये टॉपिक आप छेड़ेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो कहेगा ये आप किसी खास फिरके से ताल्लुक रखते हैं। और देखा जाए अगर नबी इस्लाम, काश नबी इस्लाम यहाँ पर मौजूद होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जिस तरीके से नमाज पढ़ रहे होते तो कितना फैसला आसान हो जाता। नबी इस्लाम रफ़ा दैन करते, हम भी कर लेते। नबी इस्लाम हाथ छोड़कर पढ़ते तो हम भी हाथ छोड़कर पढ़ लेते।
और नबी इस्लाम अगर रफ़ादान ना करते तो हम भी ना करते। नबी इस्लाम हाथ ऊपर बांधते तो हम भी ऊपर बांध लेते, नीचे बांधते तो हम भी बांध लेते। इसलिए मैं तो तकरीबन सोचता हूँ हर तरीके से नमाज पढ़ूँ, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला की जनाब में उज़्र तो पेश कर सके ना, कि अल्लाह पाक हमारे अंदर तकब्बुर नहीं था कि हमारे सामने हक बात रखी जाए और हम उसको माने ना। बस हमारे दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मौजूद नहीं थे, और हम किसी भी सुन्नत को अडॉप्ट करने की कोशिश भी करें तो बाकी लोग हमारे दुश्मन बन जाते थे। वो समझते थे पता नहीं यार ये किसी खास फिरके से ताल्लुक रखता है, बंदा कैसे अपना दुख दर्द बताए, ठीक है, कि हम किस पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है, जहां पर छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात इतने ज्यादा सख्त हुए हैं। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता हम उसे कुछ नहीं कहते, जो नमाज पढ़ने आ रहा है उससे हमारे 100 इख्तलाफात हैं। क्या तो रफ़ादान क्यों कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, तो हाथ क्यों छोड़ रहा है, तो इस फिरके से ताल्लुक रखता है। ये तो फिरका बनना ही था, और फिरका वारियत को जो है ना अपनी जिंदगी से निकाल दें। और अगर आपने इतने फिरका वारियत को अपनी जिंदगी में सवार करना है ना, तो अपनी दुकानों, अपनी कारोबार, हर जगह पर, अपने घर के बाहर भी, हर जगह पर लगाया करें ये लेबल कि मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले तशी हूँ, या मैं अहले हदीस हूँ, लगाया करें। और मैं बाकी लोगों को काफिर, गुस्ताख ये समझता हूँ, और मुझसे किसी किस्म का कारोबार ना रखा जाए सिवाय मेरे ही फिरके के। मस्जिद के बाहर तो ये लेबल सारों ने लगा दिया, तो ये लेबल कभी कारोबार के आगे भी लगा लें तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। आपने जितना उम्मत को तोड़ दिया है ना, जख्मी कर दिया है। 4 भाई हैं और चारों आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 मर गए हैं, 2 जिंदा हैं और जख्मी हैं, और होगा भी यही, 2 मर जाएंगे, 2 जिंदा रह जाएंगे, फिर वो 2 आपस में लड़ेंगे, ठीक है। जब वो 2 भाई आपस में लड़ेंगे, एक मर जाएगा, एक जिंदा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, और फिर उस पर इसराइल, ईसाई और कुफर, काफिर वो आएंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। ये चाहते हो आप लोग कि ये चीज हो कि एक भी नमाज पढ़ने वाला ना बचे? क्या कहा जाए इस उम्मत के बारे में? ये 4 अलग अलग भाई हैं और चारों ही लड़ रहे हैं आपस में, पागलों की तरह, बेशर्मों की तरह। तो ये बातें जो होती हैं ये मैटर नहीं करती। ये नबी इस्लाम होते ये तभी फैसला हो जाता, क्योंकि मुझे पता है आप 100 दलाइल दे भी देंगे ना, वो किसी ने मानना ही नहीं है। फिरका वारियत आज तक खत्म नहीं हुई तो क़यामत तक की नहीं खत्म होगी, मानना ही नहीं है किसी ने। तो इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करें, सिंपल सोल्यूशन है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के 73 होंगे, और एक हमेशा एक ग्रोह जो है वो हक परस्त होगा। अब वो ग्रोह था, वो फिरका तो नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिन लोगों ने, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने आपस में इख्तलाफ किया और फिरकों में बट गए, और वाज़िया निशानियां आने के बावजूद भी आपस में इख्तलाफ करने लगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये मफ़हूम है कुरान पाक की आयत का कि जो फिरकों में बट गए ना लोग, उन लोगों जैसे ना हो जाना, ठीक है। तो ये जो जमात होगी ना, वो जो ग्रोह होगा हक परस्त, वो कोई फिरका वारियत वाला ग्रोह नहीं होगा, ना ही वो कोई जमात होगी। वो तो तमाम मुसलमानों को मुसलमान ही समझेगा, बस ये है कि उनके अकायद कुफरियाँ होंगे। जिस तरीके से हमारे कलमा तो हमने पढ़ ली है, नबी इस्लाम ने फरमाया हर कलमा को जन्नत में जाएगा।
कभी ना कभी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। जाहिर बात है, लेकिन जहन्नुम में पता नहीं कितने करोड़ों साल जलेगा, अपने गुनाहों की सजा लेगा। जिस तरीके से एक बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, टीचर उसको पनिश करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से उसके 2 मार्क्स आए हैं, तो जाहिर बात है 50 वाला अगर पासिंग मार्क्स है, पासिंग क्राइटेरिया है, तो 48 मार्क्स की उसको स्टिक्स लगेंगी, ठीक है, जितनी भी बनती होंगी। फिर उसके बाद टीचर कहेंगे जाओ आप बैठ जाओ, ये जो बैठना होगा ये जन्नत होगी। तो इसी तरीके से जिन्होंने गुनाह किए होंगे वो पिटेंगे, टिका कर पिटेंगे जितने कम मार्क्स आएंगे, और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो जाहिर बात है उनको रैंकिंग के हिसाब से जन्नत मिलेगी। जिनके कम नंबर आएंगे अच्छे, उनको हल्की जन्नत मिलेगी। जिनके और अच्छे नंबर आएंगे उनको और अच्छी जन्नत, जिनके बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी जन्नत मिलेगी। तो ये तो हम लोगों पर डिपेंड करते हैं, हमने कौन सी जन्नत चाहिए, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। मुझे तो इंशाल्लाह, मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी तो विश है कि मुझे वो वाले जन्नत चाहिए जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हो, जहाँ पर अंबिया कराम मौजूद हो, जहाँ पर अहलुल बैत मौजूद हो, जहाँ पर खुलफाए राशिदीन सहाबा कराम मौजूद हो, और मैं उनके पास बैठा हूँ और अल्लाह ताला बातें कर रहे होंगे हम, और हमारी कितनी प्रॉपर्टी होगी वहां पर, जायदाद बनाए बंदा वहां पर, दुनिया और आखिरत की कामयाबी समेटे। और उन लोगों पे तो बड़ी हैरत आती है जो पूरी दुनिया में एफर्ट लगा देते हैं अपनी कमाने की, दुनिया को कमाने में फुल एफर्ट दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे हर बंदा ये एफर्ट दिखा रहा है बेचारा, लेकिन दुनिया में भी कुछ हासिल नहीं कर पाता और आखिरत भी अपनी खराब करके बैठा हुआ है। क्या फायदा हुआ भाई तुझे? काश तो दीन के मामले में भी इतनी एफर्ट दिखाता, तेरे हाथ में अगर दुनिया ना भी लगती तो कम से कम आखिरत तो लग ही जाती ना। और अल्लाह ताला ने वैसे कुरान पाक में वादा फरमाया, जो लोग मेरे दीन पर चलते रहेंगे तो मैं लाजमन उनको दुनिया में खिलाफत अता फरमाऊंगा, ठीक है। जो लोग ईमान वाले अल्लाह के पूरे दीन पर चलने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, तो लाजमन अल्लाह का तो वादा है, अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत देनी है। कुरान का निज़ाम ही कहीं नहीं है, कुरान को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, ना हमारी नज़र में कुरान पाक की कोई वैल्यू है। कुरान पाक तो बस एक इतनी ऊंची जगह पे हमने रख दिया कि जहां पर हम अब हमारा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। किसी आम इंसान का खत हो तो, और वो भी हो कोई पर्शियन लैंग्वेज में, कोई किसी भाषा का खत है, तो हम गूगल ट्रांसलेटर पता नहीं क्या क्या हम जद्दोजहद करेंगे, किसी के जरिए हम क्या करवाएंगे। और हमारे इर्द गिर्द अगर लोग ऐसे रहते हो, ठीक है, जो पर्शियन लैंग्वेज जानते हो, तो हम उनके पास जाएंगे, हम कहेंगे ये हमें पढ़कर बता दो क्या मतलब है। और अल्लाह ताला जो कहता है कि क्या मैं तमाम मालिकों से बढ़कर मालिक नहीं हूँ, क्या मैं तमाम बादशाहों से बढ़कर बादशाह नहीं हूँ। उस बादशाह का जब खत आया हमारे पास कुरान मजीद, उस बादशाह के खत को कभी हमने आज तक खोल कर नहीं पढ़ने की भी कोशिश नहीं की, ना ही हमने कभी किसी से समझने की कोशिश की, यानी कि उसका तर्जुमा कभी हमने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। हमसे ज्यादा बददयानत किस्म की कौम कैसे होगी कोई और। नमाज ही नहीं पढ़नी हमने, 5 करोड़ मिलने लग जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो टेस्ट लिया ना। अल्लाह ताला पैसे नहीं दे रहे हैं, जन्नत दे रहे हैं। जन्नत जो उसका एक टुकड़ा भी जो है वो इस कुल कायनात से ज्यादा, ये जो दुनिया है इससे भी ज्यादा कीमती है। अल्लाह ताला वो देंगे इन नमाजों के बदले में, ठीक है, गरीबों को खाना खिलाने के बदले में, मस्कीनों को सर पर उनको तसल्ली भरा हाथ फेरने की जद्दोजहद में, या इंसान जो यतीमों के सर पर हाथ फेरेगा, उनका मुश्किल वक्त में साथ देगा, इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये जन्नत के टुकड़े रखे हुए हैं। नबी इस्लाम की कुर्बत महसूस होगी उसको, क़यामत के दिन नबी इस्लाम के साथ होगा। जिस तरीके से ये 2 उंगलियां होती है ना साथ, यतीम की कफालत करने वाला शख्स क़यामत के दिन नबी इस्लाम के साथ ऐसे ही होगा। बस तो हर शख्स चला तो जाएगा जन्नत में, पता नहीं, लेकिन मुनाफिक लोग वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को अपने लिए हलाल किए बैठे हैं, सूद को,
और चोरी चकारी जो भी बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं, और जो बात करते हैं झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं खिलाफ वर्जी करते हैं, इमानत में खयानत और गालम गलौज करने वाले लोग, ये मुनाफिक की 4 सीढ़ियां हैं। तो जो कोई भी शख्स इन सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है ना, तो उसे चाहिए वो तौबा करके नीचे भी उतर जाए। एक सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो फौरन नीचे आ जाए, 2 पर है तो दोनों से नीचे आ जाए, 3 पर है तीनों से नीचे आ जाए। अगर आप चारों पर मौजूद हैं तो तौबा करें सच्चे दिल से, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर हिदायत मांगे अपने लिए। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, मुझे ही हिदायत दे अगर मैं गलत हूं, और आप लोगों को भी हिदायत दे, हम सबको भी दे, क्योंकि यहाँ पर भी इशू आ जाता कि अगर बंदा किसी और के लिए हिदायत की दुआ मांगता है तो वो बंदा समझता है कि अगला बंदा समझता है कि ये अपने लिए हिदायत की दुआ नहीं मांगता, ये समझता है मैं हिदायत याफ्ता हूँ। मैं तो हिदायत याफ्ता नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ, ठीक है। और मुझे तो वो वाली जन्नत चाहिए जहाँ पर अंबिया कराम मौजूद है, जहाँ पर मैं अल्लाह ताला की आवाज़ डेली सुनूं, अल्लाह ताला को देखूं। दुनिया के म्यूज़िक में इंसान इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि दुनिया के म्यूज़िक में तो इंसान खो सा जाता है। सोचो ज़रा कि अल्लाह ताला की वॉइस में कितनी अट्रैक्शन होगी जब कोई शख्स अल्लाह ताला की आवाज़ सुनेगा, वो चाहेगा काश मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह की आवाज़ ही सुनता रहूं। इस कदर प्यारा म्यूज़िक, म्यूज़िक तो नहीं कह सकते, आवाज़ को मैं म्यूज़िक से इसलिए तशबीह दे रहा हूँ कि आप फील करें कि अल्लाह ताला की आवाज़ में कितनी लज्जत होगी। यहाँ पे लोग म्यूज़िक में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, सुबह से शाम तक म्यूज़िक सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। इमेजिन करें अल्लाह ताला ने अपनी आवाज़ के अंदर कितनी अट्रैक्शन रखी होगी। जब बंदा एक दफ़ा सुनेगा वो बंदा चाहेगा काश मैं सुनता ही रहूं। और दुनिया की मूवीज़ ड्रामों के अंदर कोई इंसान जब बैठता है, लगा होता है और देख रहा होता है, हैं ये हमारे किरदार ऐसे है ना, तो हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई खेल, कोई कूद, कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी एक्टिविटी हमारा दिल करता है देखने को। इमेजिन करें अल्लाह ताला कितने हसीन होंगे जब इंसान अल्लाह ताला को देखेगा और उसकी नज़रें नहीं हटेंगी, और वो कहेगा अंबिया कराम के पास बैठा होगा, अंबिया कराम को भी देखना या बातचीत करना किसी से पसंद नहीं करेगा, वो बस अल्लाह ताला को देख देख कर ही कहीं खो सा जाएगा। उसकी आंखों को ऐसे ठंडक महसूस होगी, इतनी लज्जत मिल रही होगी, और कानों में ऐसी यानी कि मीठी आवाज जाएगी, इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग। और जन्नत में हर तरीके की विश पूरी होगी। और इसके बरक्स जो जहन्नुम है, लाइटर जलाओ, कभी उसके ऊपर ना 1 मिनट तक हाथ रख के देखना, इससे 70 गुना ज्यादा जो है सख्त आग है जहन्नुम की। और पिछले 1400 साल पहले तो ये जहन्नुम हमें नजर भी नहीं आती थी। अब तो आप जाएंगे ना, डेली रात को जाया करें, आसमान की तरफ देखें, आपको स्टार्स जब नजर आएंगे ना, स्टार्स को देखना, फिर इमेजिन करना, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, वेल एजुकेटेड है, आपको पता ही होगा कि स्टार्स किस चीज से बने हुए हैं। खैर कुछ लोगों को इस चीज की ना इल्म हो तो, या इल्म ना हो इस चीज का, तो बता देता हूँ कि स्टार्स जो होते हैं ये आपके गोलों के बने होते हैं। और स्टार्स हमारी जमीन से इतने बड़े हैं, ये जो हमारे पूरा प्लेनेट है ना, ये जो हमारी पूरी जमीन है, अर्थ है, जिसमें दुनिया के तमाम मुल्क हैं, समुंदर है, पानी है, पहाड़ है, दरिया है, हर चीज जिसमें ये वाली हमारी जमीन जिसमें मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, जहां पे भी रहते हैं हम, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जहां कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, जहां कहीं पे भी रहते हैं दुनिया के किसी भी टुकड़े में, इस जमीन, ये जमीन स्टार्स के आगे भला कितनी सी है। जिस तरीके से आप समझे कोई एक बड़ा सा रूम ले लें और उस रूम के अंदर एक रेत का जर्रा नहीं होता है, छोटा सा जरा, इतने बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं प्लैनेट, ये हमारे यूनिवर्स में, कायनात में, और अरबों खरबों की तादाद में। तो और वो बने हुए किस चीज के हैं? आग के। कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, और कुछ तो ये तो बहुत छोटा बोल दिया, कुछ इससे भी जमीन से अरबों गुना बड़े सितारे हैं।
इमेजिन करें हम कितने छोटे हैं, ठीक है, हमारी औकात कितनी है, और हम यहाँ छोड़े हो रहते हैं कि हम कैसे धमकियां लगा रहते हैं। अच्छा, सारी धमकियां हमने रखी हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, काफिरों के लिए हमारे लिए कोई धमकियां नहीं है ललकारने की, जो हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं। जितनी भी धमकियां असला या नुमाइश करनी है वो मुसलमानों के लिए हमने रखनी है। कभी काफिरों के लिए भी इतनी जुर्रत दिखाओगे ना, तब दिलेर इंसान बन जाओगे आप लोग। ये काफिरों को ललकारने के लिए अल्लाह ताला ने जुर्रत दी है जो कुफर के निज़ाम पर डटे होते हैं। और यहाँ हमारा हाल है कि हम मुसलमानों के आगे ये जुर्रत दिखा रहे होते हैं और बड़े शौकी मारकर और अकड़ कर हम चलते हैं कि जिस तरीके से हमें मौत ही नहीं आनी है। हमारी मिसाल देखें कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह है इस कायनात में, और ये आग के गोले सितारे। पहले तो जहन्नुम का कोई इनकार भी कर सकता था, अल्लाह ताला अगर चाहे इन्हीं स्टार्स को, ऐसा तो स्टार्स बुझ जाएंगे क़यामत के दिन में, क़यामत वाले दिन, और अगर अल्लाह ताला चाहे इन्हीं स्टार्स से अगर एक जहन्नुम बना दे, या इन्हीं स्टार्स को ही जहन्नुम इमेजिन कर लो, इसी में अल्लाह ताला डाल दें और पता चल रहा हो इंसान की खाल जल रही है, उसके बाद दोबारा रिपेयर हो रही है, दोबारा आ रही है, दोबारा आ रही है, बार बार आ रही है, तो क्या होगा हमारा। और करोड़ों अरबों साल तक इंसान ने जलना है इस जहन्नुम के अंदर। खाल के अंदर ही होती है तमाम की तमाम सेंसिटिविटी, मतलब इसी के अंदर जलन होती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खालें जलेंगी, फौरन दोबारा आ जाएंगी, फिर जलेगी, फिर दोबारा आ जाएगी, फिर जलेगी, फिर दोबारा आ जाएगी। मतलब अल्लाह ताला तड़पाएंगे वहां पर इंसानों को जो बुरे माल करते हैं ना। हम सब लोग जहन्नुम के अंदर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। जो बुरे माल वाले लोग हैं, हमारे किरदार जिस तरीके से बुरे हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल दें और वो उसको करोड़ों साल तक जलना पड़े, तो किस कदर मुश्किल जिंदगी होगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी लाइफ चेंज करें, तौबा करें, तमाम गुनाह मिट जाएंगे। जिस तरीके से एक तख्ती पर गुनाह होते हैं ना, तख्ती पर आप कुछ भी लिखते हो ना, उसके बाद उसको धो साफ, इसी तरीके से आप तौबा कर लो, तमाम गुनाह माफ। लेकिन तौबा भी सच्ची करें। आप नहीं करेंगे ना अल्लाह ताला के लिए काम, तो कोई और कर देगा, और अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों आए, करोड़ों आए, समझदार लोग इस बात को समझ जाएंगे और मर भी गए हैं, अल्लाह को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है किसी के आने या जाने से। तो जिसने जो करना है वो अपने लिए ही करना है। अगर वो अकेला भी है उसने फिर भी करना है, अगर लोग उसका साथ नहीं भी देते उसने फिर भी यही काम करना है। नेकी नेकी रहेगी, बुराई बुराई रहेगी, चाहे बुराई में पूरी दुनिया ही आ जाए और नेकी में करने वाला कोई एक ही शख्स मौजूद क्यों ना रह जाए, तो नेकी फिर भी नेकी रहेगी। और मुसलमानों के लिए दुनिया तंग करने के बजाय कुफर के लिए दुनिया तंग करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी। सारी सख्तियां जो है आपने मुसलमानों के लिए रखी है, मुसलमानों ने, कभी काफिरों को भी ललकार दिया करो। और इंशाअल्लाह मेरा तो मकसद है हर उस बच्चे का हिसाब लेना है, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, ईरान, इराक, जहां गए हुए भी, लबनान, शाम, मिस्र, फलस्तीन, पाकिस्तान में भी, जहां गए हुए भी मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, उन सबका हिसाब लिया जाएगा। और ताकत आएगी तो इंशाल्लाह हिसाब जरूर ही लिया जाएगा, और हिसाब लेना भी है इंशाल्लाह। हर उस शख्स से जो जालिम है हिसाब लेना है, ताकत इकट्ठी करने के बाद खुलेआम कह रहे हैं। और जिस दिन ताकत इकट्ठी हो जाएगी तो ललकारेंगे सारों को
क्योंकि मोमिन भी तो बनना है ना। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं। जन्नत भी तो चाहिए ना। नबी इस्लाम के पास किस मुंह से जाएंगे, अल्लाह के आगे किस मुंह से जाएंगे। और अल्लाह को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने काम नहीं करना किसी और से करवा लेंगे। इसलिए अपना अपना हिस्सा डालो इस काम में। आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह ताला को। बहुत से कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए हैं, आप भी मर जाओगे अगर आप कोई काम नहीं करोगे। और बहुत अफसोस होगा वैसे उन लोगों पर जो अभी भी इस बात को ना समझें और दुनिया दुनिया में ही लगे रहें और दुनिया ही कमाने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे अफसोस होगा, उस शख्स पे मुझे अफसोस होगा जो बेचारा सालों साल दुनिया कमाने की मेहनत करेगा, पैसा कमाने की, और बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं आता और धक्के खा रहा है। 8-10 हज़ार, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहा है, 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है और जलील हो रहा है। बहुत अफसोस होगा ऐसे शख्स के लिए। उसने अपनी पूरी एफर्ट दिखा दी और वो अपने आप को बहुत ही ज़हीन समझता था, ठीक है, लेकिन उसके हाथ ना दुनिया लगी। काश उसके हाथ दुनिया ही लग जाती, ठीक है। और आखिरत से वो वैसे गाफिल रहा। और देखो आपकी भी लाइफ गुजारी है, मेरी भी गुजारी है। आप अच्छा खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ। आप अच्छा पहनोगे, मैं भी पहन रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं तो जहाँ मर्जी जाऊँ, घूमूं फिरूं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह का काम भी करेंगे, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। एम ही यही है, अल्लाह के दीन को कायम करना, निज़ाम लाना। यहाँ पर अमेरिका में भी बंदा नमाज पढ़ सकता है, यूरोप में भी पढ़ सकता है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि वहाँ पर निज़ाम नहीं है और यहाँ पर भी निज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर और वहाँ का कानून बिल्कुल सेम टू सेम है। शरीयत के कानून नहीं है, शरीयत की सज़ाएँ नहीं है, शरीयत का इंसाफ नहीं है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, शरीयत के मुताबिक हमारा रहन सहन नहीं है। तो क्या फ़ायदा फिर? इससे अच्छा तो ये मुल्क भी जो है उन्हीं जल्लादों के हाथ कर दो। कोई अगर आपने दीन का निज़ाम ही नहीं लाना है, यहाँ पे शरीयत का निज़ाम ही नहीं लाना है, तो क्या फ़ायदा है? या तो शेरों की तरह लड़ो या मर जाओ, जिस तरीके से करोड़ों लोग मरे हुए हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं दिखाई कभी। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से कहा है ना, उस तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कभी अल्लाह की राह में जिहाद नहीं किया और ना ही कभी दिल में उसके जिहाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो वह एक किस्म के निफाक की हालत में मरेगा। निफाक की हालत में मरा है वो शख्स, ना कभी उसने जिहाद किया खुद और ना उसके दिल में जिहाद की ख्वाहिश भी नहीं पैदा हुई कभी, तो निफाक की हालत में मरा है। अल्लाह ताला मुझे भी शहादत की मौत नसीब फरमाए और आप लोगों को भी, अगर आप चाहें। और अपनी औलाद आल औलाद के लिए तो ज़रूर विश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का मैं भी शायद दिल छोटा हो, कमज़ोर हो, ठीक है, वरना जिसने अपने लिए आमीन बोलना है वो बोल ले। तो खैर मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरी आने वाली नस्ल भी होंगी, मैं तो उनके लिए भी यही दुआ करूँगा अगर हो, कि अल्लाह ताला मुझे भी शहादत की मौत नसीब फरमाए, मेरी नस्लों को भी, और अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, और मुझे वो ही जन्नत नसीब फरमाए जिसमें अंबिया कराम मौजूद हैं, सहाबा कराम, अहलुल बैत और नेक लोग, और जहाँ पर अल्लाह का दीदार हो, जहाँ पर दूध शहद हर तरीके की नहरें, और वो ख़जाने जो दुनिया में तो हैं ही हैं, और वो ख़जाने जो दुनिया में नहीं भी हैं, जो अल्लाह ताला ने छुपा के रखे हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए रखे हुए हैं। मुझे तो वो वाली जन्नत चाहिए, मुझे तो वो वाला सामान चाहिए। मैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ पे महलात चाहता हूँ, मैं तो वहाँ की ज़िंदगी चाहता हूँ जो अबदी है। यहाँ की ज़िंदगी में क्या है? यहाँ पे तो जलील हो रहे हैं लोग, यहाँ पे तो कोई आपको 2 वक्त की रोटी नहीं पूछता है, ठीक है। और
हमने वैसे नहीं बना, लेकिन हमारे साथ बुरा भी कोई करेगा हम फिर भी उसको खिलाएंगे, कोई बुरा भी कहेगा फिर भी करेंगे उसकी खिदमत। मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो अपने दिल में ना ईमान पैदा करें। ईमान की 60 से ऊपर कुछ किस्में हैं, वो तमाम की तमाम किस्में अपने अंदर लाएं। हर उस चीज़ को छोड़ दें जो आपको कुफर की तरफ लेकर जा रही हैं। जाहिर बात है बहुत से गुनाह होंगे, ऐसा ऐसा एक एक करके छोड़ते रहें, बार बार छोड़ें, बार बार तौबा करें, बार बार अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। तो मांगते रहे एक ना एक दिन। मैं ढेर बहुत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे अंदर ऐसे ढेर पर कायम रखे कि मैं अल्लाह ताला से तौबा का दरवाज़ा जो है अपने लिए कभी नहीं बंद करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अल्लाह ताला के लिए, मैं तो वही गुनाहगार। कोई अगर मुझे शख्स कहता ना तू पहले ऐसा था या वैसे था, मैं तो सिंपल उसका जवाब देता मैंने तौबा कर लिया, आप भी कर लो। अब वो क्या जवाब देगा आप लोगों को? दे ही नहीं सकता वो कि जवाब। अगर वो खुद मुसलमान होगा, जाहिर बात है उसने कभी ना कभी तो सोचा होगा इन फ्यूचर उसने तौबा तो करनी होगी उसने। अगर वो आपके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर रहा था तो इन फ्यूचर वो अपने लिए भी तौबा का दरवाजा बंद कर रहा है। आप उसको कहोगे हाँ भाई क्या हुआ है, आप तो शुरू में मुझे तो बात कर रहे थे, आप खुद भी ऐसे थे, और अब आपको क्या हुआ? तो ऐसे लोगों की बातों से भी ना वैसे मायूस नहीं होते। भेड़ बकरियां जो होती हैं वो फॉलो करती हैं। ठीक है, आंधी तूफान आपके सामने से आ रहा है तो आपने आंधी तूफान को क्रॉस करके ही जाना है। ठीक है, तो ललकारना है कुफर को, उसको पांव तले और रौंद के चले जाना है आपने, डरना ही नहीं है। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। टूट जाओगे, गिरोगे, हिम्मत हारोगे, काम जब करना ही वही है। जब मिलना ही अल्लाह ताला से आखिरत में, अल्लाह के अलावा मिलने का कोई ठिकाना है? यहाँ से बचकर जाएंगे कहाँ में? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? अल्लाह के अलावा कोई चांस है? अल्लाह के अलावा कहाँ जाएंगे? तुझसे बचकर जाएंगे भी कहाँ? तेरे पास ही आएंगे। तो चेंज कर लो अपने आप को, इससे पहले मौत आ जाए। अल्लाह ताला मुझे हिदायत पर कायम रखे और मुझे हिदायत दे। मेरे अंदर जो भी कमी कोताही हैं, गुनाह हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम गुनाह दूर कर दे आप लोगों के अंदर से भी। आमीन सुमा आमीन।